गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों, आप सभी को नमन करते हुए अपने दिन की शुरुआत करते हैं और एक अलग विषय पे चर्चा करेंगे। अपने माता पिता का सम्मान करें। दोस्तों, आज की जनरेशन हम देख रहे हैं, घर घर की कहानी करीब होते जा रही है। कुछ घरों को छोड़ दिया जाए, कुछ परिवारों को छोड़ दिया जाए तो अक्सर हर घर में यही चल रहा है कि बच्चे जब थोड़े से लायक हो जाते हैं, थोड़े से कमाने लगते हैं तो अपने माता पिता से ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, जो कि बहुत दुखद है। ईश्वर करे आप अपने माता पिता से बहुत नाम करें, बहुत ऊंचाई पे जाएं, बहुत बुलंदी पे जाएं, लेकिन दोस्तों हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि एक माता पिता ही एक ऐसे शख्स हैं, एक गुरुजन होते हैं जो अपने से आगे सोचते, मेरी औलाद मेरे से आगे जाए, मेरे से बड़ा बने, मेरा नाम रोशन करे दुनिया में। लेकिन जब हमारे बच्चे या किसी के बच्चे अपने माता पिता से ऊंची आवाज़ में जब बात करना शुरू कर देते हैं दोस्तों, तो यह चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि समझ लेना, उस परिवार का, उस इंसान का पतन निश्चित है। क्योंकि जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकता दुनिया में कहीं नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने गुरुजन का सम्मान करें। अगर आपको दुनिया में आगे बढ़ना है, आपको बुलंदियों पे जाना है, तो अपने माता पिता से, अपने गुरुजन से कभी ऊंची आवाज़ में बात मत करें। नहीं तो आपका पतन निश्चित है। आपको कोई नहीं बचा सकता, साक्षात ईश्वर भी नहीं बचा सकते। क्योंकि जब जितनी दुनिया माता पिता ने देखा है, जितना आपके गुरुजन ने देखा है, जितनी उलझनें उन्होंने झेली है, आपको शायद उलझनें कभी देखने भी नहीं दिए। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको दावे से कहना चाहता हूँ, हर माता पिता का एक सपना होता है कि मुझे चाहे जितनी भी तकलीफ़ें होंगी, लेकिन मेरे बच्चों को वो तकलीफ़ें नहीं होनी चाहिए। जो उलझन, जो तकलीफ़ें मैं झेल रहा हूँ या झेली हूँ, वो मेरे बच्चों को नहीं झेलना चाहिए। हर माँ बाप का ये लक्ष्य होता है, हर माँ बाप का ये सपना होता है। लेकिन वही बच्चे अगर आगे चलकर कहते हैं कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, तो ये चुभता है। ये वाणी, ये भाषा दिल के अंदर ना चीर डालता है। जब कोई औलाद अपने माता पिता से कहता है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। अरे, आपके लिए तो माता पिता वो किए हैं जो स्वयं ईश्वर नहीं किए हैं। ईश्वर से पहले माता पिता का को दर्जा दिया जाता है, परमात्मा का। इसीलिए कि माता पिता भूखे रह के आपका पेट भरते हैं, माता पिता फटा फुटा कपड़ा पहन के आपके तन को ढकते हैं, माता पिता एक टाइम नहीं खाते लेकिन आपको खिलाते हैं, और आपको हर वो संभव जो उनके बस में है वो सुख सुविधाएं देने का प्रयास करते हैं। उन्हें ही आप कहते हो कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। तो सोचो कि आपका कहाँ से विकास होगा, कहाँ से विवेक जागेगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आज हम माँ बाप हैं, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे तो आने वाली हमारी औलाद भी हमारी इज्जत नहीं करेगी। क्योंकि जो हम देंगे वही तो हमें मिलेगा। क्योंकि हमारी औलाद भी सब कुछ देख रहे होते हैं कि हमारे पापा, हमारे मम्मी, हमारे माता पिता के साथ क्या कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो बच्चे जो देखेंगे, जो सुनेंगे, जो समझेंगे, वही तो सीखेंगे। बदले में वही रिपीट होता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, आप सभी से विनंती है, बेशक आप कितनी ही बुलंदी पर चले जाएं, कितने ही बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, कितने भी बड़े इंसान बन जाएं, लेकिन अपने माता पिता का सम्मान हमेशा करें। उनके चरणों में बैठकर कुछ न कुछ सीखने का हमेशा प्रयास करें, चाहे उम्र के जिस पड़ाव में आप हों। अगर नहीं कुछ है तो उनसे गपशप ही करें, लेकिन हर दिन हर पल उनके लिए समय निकालें। कम से कम आधा से 1 घंटा उनके लिए समय अवश्य दें, ताकि उनको भी लगे कि नहीं, मेरा लाल मेरे लिए है,
मेरे औलाद मेरे लिए। जब उनकी उम्र हो जाती, माता पिता की उम्र हो जाती, तो हमसे आपसे चाहते क्या हैं? दो निवाला तन रखने के लिए कपड़ा। लेकिन सबसे ज़्यादा चाहते हैं वो आपका साथ, आपका प्यार, आपका अपनापन, जो आज हर परिवार में हर बुजुर्गों को नहीं मिल रहा है। उससे वंचित रह रहे हैं और घर के किसी कोने में पड़े रहते हैं। उनको कुंठा महसूस होती है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से विनती करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने माता पिता का ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करें। अगर आप अपने घर से बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट 5 मिनट हर दिन उनसे फ़ोन पे बात कर लें, तो भी उनको लगेगा नहीं मेरा अपना मुझे याद कर रहा है, तो भी उनको अच्छा लगेगा। इसलिए दोस्तों, माता पिता जब तक दुनिया में ज़िंदा हैं उनसे दुख सुख सब कुछ कह सकते हो। और माता पिता ही एक ऐसे हमारे हितचिंतक हैं कि सबसे पहले बोलते बेटा कैसे हो, अपनी सेहत का ध्यान रखना। दुनिया में बाकी कोई नहीं बोलने वाला है कि आप अपने सेहत का ध्यान रखना। लोगों को सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी, लोगों को सिर्फ आपकी दौलत, लोगों की सिर्फ आपकी कमाई से मतलब है। आपकी सेहत से, आपके स्वास्थ्य से किसी को कोई लेना देना नहीं। मतलब की दुनिया है, मतलब के लोग। इसलिए सबसे ज़्यादा अपने माता पिता का सम्मान रखें, अपने बच्चों का सम्मान रखें, अपने परिवार का, अपनी वाइफ का सम्मान रखें, लेकिन साथ साथ माता पिता को कभी न भूलें। दोस्तों, फिर एक बार निवेदन करना चाहते हैं कि अपने माता पिता से कभी ऊंची आवाज़ में बात मत करें। उम्र के चाहे जिस पड़ाव में आपके माता पिता हों और या आप चाहे जिस पड़ाव में हो, लेकिन उनसे ऊंची आवाज़ में बात न करें। ये हमारी नम्र निवेदन और नम्र विनती है। थैंक यू सो मच। गुड डे।